हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल दिनो। आज इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स सीखा था और आज मैं इस वीडियो में उसी से स्टार्ट करूंगा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से ही स्टार्ट करूंगा और उसके बाद हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। पर्सनल अकाउंट, any name of person related to business or any name of artificial person, एग्जाम्पल रमेश SBI XYZ लिमिटेड सुरेश कैपिटल ड्राइंग, यानी कि वो खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट में रियल अकाउंट है, तो देखते हैं रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट, इट इज़ बेसिकली ऑल द एसेट्स ऑफ बिजनेस विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन, यानी कि वो खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होता है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स ऑल इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन, एग्जाम्पल परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, वेजेस एक्सेट्रा, यानी कि वो खाते जो लाभ, हानि, आय, व्यय और परचेस और सेल से संबंधित होता है उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल परचेज, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। चलिए अब गोल्डन रूल देखते हैं। इसे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं। तो नंबर 1, पर्सनल अकाउंट, हु इज़ द रिसीवर डेबिट, हु इज़ द गिवर क्रेडिट, यानी कि लेने वाला हो तो डेबिट होगा और देने वाला हो तो क्रेडिट होगा। नंबर 2, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि अगर आ रहा है तो डेबिट होगा, अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट में नॉमिनल अकाउंट, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, प्रॉफिट एंड इनकम क्रेडिट, यानी कि अगर लॉस और खर्चा है तो डेबिट होगा और प्रॉफिट और इनकम है तो क्रेडिट होगा। चलिए अब जर्नल एंट्री सीखते हैं। आपके सामने ये 13 ट्रांजेक्शन है। अब हम एक एक ट्रांजेक्शन को गोल्डन रूल अप्लाई करके डेबिट और क्रेडिट में बांटेंगे। आपके सामने ये पहला जो ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹90,000। तो हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ से 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद हम डिसाइड करेंगे गोल्डन रूल से कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ सबसे पहले एक तो कैश अकाउंट हो गया और दूसरा कैपिटल अकाउंट होगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हमें खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट करता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तो वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो एक कैपिटल अकाउंट हो गया, दूसरा कैश अकाउंट हो गया। ये एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझना होता है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिज़नेस और ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं। एज एन अकाउंटेंट हम बिज़नेस का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ना कि ऑनर का, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिजनेस इज़ ए सेपरेट एंटिटी, यानी कि बिज़नेस अलग है, ऑनर अलग है और हम लोग अकाउंट्स करते हैं किसका, बिज़नेस का, ना कि ऑनर का। तो चलिए पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹9,000। तो यहाँ पे 2 अकाउंट हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो 2 अकाउंट कौन सा होगा यहाँ पे, एक होगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा कैश अकाउंट। अब गोल्डन रूल देखते हैं। कैपिटल अकाउंट आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में। ऐसा इसलिए क्योंकि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ओनर को। हम ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए नाम की जगह में हम लोग कैपिटल लिखते हैं। चलिए गोल्डन रूल अप्लाई करके देखते हैं। पहले कैश अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यहाँ पे कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। ऐसा क्यों, कैपिटल आता है पर्सनल अकाउंट के अंडर में और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ऑनर जो है वो गिवर है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परचेस गुड्स ऑफ ₹20,000 इन कैश। यहाँ पे 2 अकाउंट कौन सा होगा, एक परचेस होगा और दूसरा कैश होगा। तो सबसे पहले परचेस अकाउंट देखते हैं। परचेस अकाउंट क्या है, परचेस अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये खर्चा है, इसलिए ये परचेस जो है नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, प्रॉफिट एंड इनकम क्रेडिट। तो यहाँ पे लॉस एंड एक्सपेंसेस, तो परचेस अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस है, तो परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट कैश, कैश आता है रियल अकाउंट में। रियल अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, कैश जा रहा है, आ नहीं रहा है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परचेस फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश। यहाँ पे एक अकाउंट होगा फर्नीचर अकाउंट, एक होगा कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट इसलिए क्योंकि हम लोग फर्नीचर एसेट है, तो जब हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम हमको डेबिट करना पड़ता है, ना कि परचेस का। परचेस हम कब डेबिट करते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। तो चलिए गोल्डन रूल देखते हैं। फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या बोला गया है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट होगा। और कैश क्या हो रहा है, कैश भी रियल अकाउंट है, कैश यहाँ पे जा रहा है, जब हम खरीद रहे हैं फर्नीचर तो कैश जा रहा है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम इन क्रेडिट। तो इसमें एक परचेस अकाउंट हो जाएगा, दूसरा राम अकाउंट हो जाएगा। राम अकाउंट इसलिए क्योंकि ये क्रेडिट में परचेस है, इसलिए हम कैश का जगह में हम लोग नाम लिखते हैं पार्टी का। तो यहाँ पे पार्टी नेम क्या है, राम है। तो परचेस अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट खर्चा क्या होगा, डेबिट होगा, तो परचेस क्या होगा, डेबिट होगा। और राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट हु इज़ द रिसीवर, डेबिट, हु इज़ द गिवर, क्रेडिट। तो राम से खरीद रहे हैं, राम क्या हो गया, गिवर हो गया, रिसीवर तो हम है, तो इसलिए राम क्रेडिट। नेक्स्ट है सेल गुड्स ऑफ ₹30,000। सेल अकाउंट हो गया एक, दूसरा होगा कैश अकाउंट। सेल अकाउंट क्या है, इनकम है, तो इनकम क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और दूसरा है कैश अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश यहाँ पे आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम आर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। तो सेल क्या है, इनकम है, तो सेल्स क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है सेल गुड्स ऑफ ₹5,000 टू सूरज ऑन क्रेडिट। तो यहाँ एक अकाउंट होगा सेल का, दूसरा होगा सूरज का, क्योंकि ये क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो सूरज क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सूरज क्या है, रिसीवर है, तो क्या होगा, सूरज डेबिट होगा। तो सेल क्या है, इनकम है, अकॉर्डिंग टू इनकम नॉमिनल अकाउंट इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सेल यहाँ पे सूरज अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं पेड सैलरी ऑफ ₹20,000। तो यहाँ दो अकाउंट क्या क्या होगा, एक सैलरी अकाउंट होगा, दूसरा कैश अकाउंट होगा, क्योंकि कैश में ये पेमेंट कर रहे हैं। तो अब सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि ये खर्चा है, तो खर्चा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, तो सैलरी डेबिट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो सैलरी दे रहे हैं मतलब कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नंबर 8 देखते हैं, पे रेंट ऑफ ₹5,000। तो सेम है, रेंट अकाउंट होगा एक, दूसरा होगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में रेंट पेमेंट कर रहे हैं। अब रेंट क्या है, खर्चा है, खर्चा क्या होगा, डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, तो रेंट क्या हो गया, डेबिट। कैश क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ कैश जा रहा है, रेंट दे रहे हैं जब हम, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट में दिया हुआ है डिपॉजिटेड ₹20,000 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक अकाउंट कैश होगा, क्योंकि पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, और दूसरा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक सिंपली हम लिख सकते हैं, बैंक भी, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैश यहाँ पे डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, जब बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो कैश क्रेडिट होगा। और डेबिट में क्या होगा, बैंक होगा, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या है, रिसीवर है, तो इसलिए बैंक डेबिट होगा, और कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है पेड ₹5,000 टू राम इन कैश। तो यहाँ पे एक राम अकाउंट हो जाएगा और दूसरा कैश अकाउंट हो जाएगा। अब पेड बोल रहे हैं मतलब कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम क्या है, रिसीवर है, क्योंकि पैसा दे रहे हैं राम को, तो राम रिसीवर है, तो राम डेबिट हो जाएगा। और कैश क्योंकि जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री कुछ इस तरह होगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट हम करेंगे पेड ₹5,000 बाई चेक टू राम। हमने राम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ राम होगा, टू राम होगा। पेड ₹5,000 बाई चेक टू राम। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो दो अकाउंट हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। तो दो अकाउंट यहाँ पे क्या क्या होगा, एक होगा राम, दूसरा होगा चेक। चेक यानी कि बैंक, राम अकाउंट होगा एक, एक बैंक अकाउंट होगा।
दोनों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, तो राम क्या होगा, डेबिट होगा। और बैंक क्या है, गिवर है, क्योंकि चेक जब दे रहे हैं तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, चेक जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। तो रमेश रिसीवर है, डेबिट, क्रेडिट द गिवर, बैंक गिवर होगा, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट है रिसीव ₹3000 फ्रॉम सूरज इन कैश। तो एक होगा सूरज अकाउंट, दूसरा होगा कैश अकाउंट। तो सूरज यहाँ पे क्या है, रिसीव ₹3000 फ्रॉम सूरज, तो सूरज गिवर है, तो सूरज क्या होगा यहाँ पे, गिवर क्रेडिट होगा। और कैश आ रहा है कि जा रहा है, रियल अकाउंट में कैश आ रहा है तो क्या होता है, डेबिट। अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो कैश यहाँ पे आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और सूरज क्या है, गिवर है, तो सूरज अकाउंट क्रेडिट। लास्ट कैंट्री देखते हैं, रिसीव ₹2000 इन चेक ऑफ SBI फ्रॉम सूरज। तो यहाँ पे क्या होगा, एक अकाउंट तो हो जाएगा सूरज अकाउंट, क्योंकि सूरज से पैसा मिल रहा है, कैश में नहीं मिल रहा है, चेक में मिल रहा है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो सूरज और बैंक। अब बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और सूरज क्या है, गिवर है, तो सूरज क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा SBI अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट और सूरज अकाउंट क्रेडिट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।